अगर आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके या शहर में रहते हैं तो बिजली की लोड शेडिंग से आपका ज़रूर वास्ता पड़ता होगा। पिछले दिनों लाड़काना और गिरदोनवा में 7 रोज़ तक बिजली की फराहमी बंद रही और बलूचिस्तान में 18-18 घंटे बिजली बंद रहना मामूल है। खुद मेरे घर में भी बिजली 14 घंटे गायब रहती है। लेकिन आज की हमारी वीडियो लोड शेडिंग से मुतालिक नहीं, बल्कि ये बताना है कि पाकिस्तानियों के घर बिजली आए या ना आए, इसी माह से बिजली की कीमतें ज़रूर बढ़ने जा रही हैं। और ये सब भी हुकूमत और IMF के दरमियान होने वाले नए मुआहदे की करामात है। इस मुआहदे के तहत बिजली की फी यूनिट कीमतों में 3.5 रुपए इजाफे का इम्कान है। दिल थाम के रखें, इसी मुआहदे के तहत हुकूमत आने वाले दिनों में बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा भी कर सकती है। आपको ये भी याद होगा कि गुज़िश्ता साल भी सारिफीन के लिए बिजली की कीमतें तकरीबन 8 रुपए फी यूनिट महंगी की गई थी और इस साल भी ये शरह 8 रुपए फी यूनिट ही रहने का इम्कान है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर IMF बार बार हुकूमत को बिजली की कीमतों में इजाफे का मुतालबा क्यों करता है? ऐसा हरगिज़ नहीं, जी हाँ, ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि वो तो हुकूमत को तवानाई के शोबों में इस्लाहात लाने का मुतालबा करता है। यानी फंड कहता है कि बिजली की चोरी रोकी जाए, बिल पूरे वसूल किए जाएं, नाकिस ट्रांसमिशन लाइन से बिजली बनाने वाली सरकारी कंपनियों को पहुंचने वाले नुकसानात को ख़त्म किया जाए और बिजली को इसकी पैदावारी लागत से कम ना बेचा जाए। लेकिन अब खुद ही बताएं कि इस कदर मुश्किल काम कौन करे। हुकूमत के पास इन सब मसलों का आसान और जादुई हल ये है कि बिजली की कीमतों को मजीद बढ़ा दो और नुकसान पूरा हो गया। यानी दूसरे अल्फाज में जो लोग बिल दे रहे हैं उन्हीं को कहा जाए कि वही ये नुकसान पूरा करके हुकूमत का हाथ बटाएं। यानी दूसरे अल्फाज में हमारी जेब भले खाली होती रहे लेकिन हुकूमत की जेब IMF गर्म करता रहेगा। तो इस कदर शदीद गर्मी में लोड शेडिंग के साथ कीमतें भी ज़्यादा अदा करनी होंगी और अगर आपने ऐसा ना किया तो आपकी बिजली का कनेक्शन मुनक़ता करने के लिए वापडा या के इलेक्ट्रिक का अमला किसी भी वक्त आ सकता है। लेकिन बिजली चोरों और नादहिंदगान से वसूलियों और नाकिस ट्रांसमिशन लाइन्स के जरिए अरबों रुपए की बिजली ज़ाया होने से बचाने के लिए हुकूमत के पास फ़िलहाल कोई प्लान मौजूद नहीं।